सुनिए, आइए मैं आपको नहीं जी, आप तकलीफ ना करें, मैं चली जाऊंगी। आप कहाँ जा रही हैं? जी मैं तो शहर की तरफ जा रही हूँ। मैं भी शहर की तरफ जा रहा हूँ। आइए। नहीं, मैं चली जाऊंगी। कोई तकल्लुफ नहीं, आइए। गाड़ी चला रहे हैं, मुझे तो डर लग रहा है। डर किस बात का? हादसे का। हादसा? हादसा तो हो चुका है जी। अब तो जख्मी का बचना बहुत मुश्किल है। आखिरी सांस ले रहा है। आप किस एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं? कौन आखिरी सांस ले रहा है? मैं कुछ समझी नहीं। कब हुआ हादसा? दरअसल हादसे तक सबसे गैर मुतवक्को चीज हादसा होता है। आप खामोश क्यों हो गई? ठीक कह रहे हैं, आपने बहुत गहरी बात की है, बल्कि तो एक ऐसी हकीकत है जिस पर कोई तबसरा हो ही नहीं सकता। हकीकत? दरअसल हकीकत नहीं, हकीकत वो लम्हा है जिसके अंदर हम मौजूद होते हैं। उससे पहले और उसके बाद कुछ नहीं होता। यही लम्हा जब वक्त रुक जाता है, जब दो इंसान एक दूसरे के इतना करीब आ जाते हैं कि वो लम्हा फैल कर असल से अब तक मुहीत हो जाता है। भाई हमराज, तुम्हारी ये आदत मुझे बहुत पसंद है कि तुम हमेशा वक्त पर आते हो। यू आर पंक्चुअल। थैंक यू। ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मी तुम्हारी सिर्फ एक आदत से खुश है। वो तुम्हारी तारीफ नहीं करी, बल्कि तुम्हारी दूसरी आदतों पर तनकीद कर रही है। मेरा ख्याल है आंटी, आपकी बेटी आपकी बात समझी नहीं है। जो लोग वक्त के पाबंद होते हैं, उनकी जिंदगी के बाकी तमाम रवैये भी इस एक आदत के साथ जुड़े होते हैं। भाई हमराज की ये बात मुझे बहुत पसंद आई। खड़े क्यों हो? आप जो खड़ी हैं। अरे आओ ना। थैंक यू। भाई हमराज, तुम्हें मैंने इसलिए बुलाया, बात कुछ खास तो नहीं है लेकिन दिलचस्प जरूर है। वो ये कि तुम्हारी दूसरी आदत भी मुझे पसंद है कि तुम हमेशा सच बोलते हो। कौन सी बात? भाई वही तस्वीर वाली। अम्मी को ये बात कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। भाई सवाल ये पैदा होता है, जैसे कि सबीन ने मुझे बताया कि तुमने वो तस्वीर अपने कमरे से निकालकर कॉरिडोर में रख दी।
फिर वो कॉरिडोर से कहाँ गई? बेजाहिर है उसकी सहेली ने कहीं और रख दी होगी, अम्मी ने अपने कमरे में लगा दी होगी। नहीं, मेरी मालूमात कुछ फर्क है। अच्छा चले फिर आप बता दे। नहीं, तुम जानते हो कि जब तक मुझे यकीन ना हो जाए मैं अपनी जुबान नहीं खोलती। खैर तुम पता करो कि वो तस्वीर गई तो गई कहाँ। ये आप यहाँ क्यों आ गए? प्यास लगी है, क्या पियोगी? नहीं, कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। कुछ तो। नहीं। जूस पी लो। नहीं। दो ऑरेंज जूस। असल में ये सब सवाल बेमानी है, गैर जरूरी है। तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, क्या करती हो? तो फिर आपके नजदीक बामानी और जरूरी सवाल क्या है? कोई भी नहीं। मेरे नजदीक कोई सवाल भी बामानी और जरूरी नहीं है। लेकिन मेरे ज़हन में तो कोई सवाल है। क्या? यही कि आपने मुझे गाड़ी में बैठने के लिए कहा, मैंने इनकार किया, आपने जिद की। मैं गाड़ी में आपकी बातें सुनती रही और फिर आपने बगैर पूछे गाड़ी यहाँ लाकर खड़ी कर दी। ये सवाल है, हद हो गई। ये तो आंखों देखा हाल है, रनिंग तबसरा। मैं तो ये भी सोच रही थी कि मुझे आपके साथ यहाँ आना भी चाहिए था या नहीं। फिर क्या सोचा? मेरा ख्याल है मुझे यहाँ आना चाहिए था। नहीं, मैं कहना चाह रही हूँ कि आप मुझसे बड़े हैं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त की वालिद हैं। वालिद? आइसक्रीम खा ले। मैं आपसे क्या बात करूं, कैसे बात करूं, मुझे समझ नहीं आता। आप यूं करें कि जूस पिए। नहीं, मुझे घर जाना है, आप प्लीज मुझे घर छोड़ दें। मेरी अम्मी अकेली है घर पे, वो इंतजार कर रही हैं। फोन कर लें। नहीं, आप प्लीज आप मुझे घर छोड़ दें प्लीज। हद हो गई, हद। टाइम है कोई? अस्सलाम वालेकुम माँ। हाय नवेला। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। माँ मैं इस वक्त बहुत थका हुआ हूँ। कहाँ थे तुम? बेईमानी सवाल। ये अपने बाप वाले जुमले मुझसे मत कहा करो। गैर जरूरी सवाल, बेमानी सवाल। मैं ये पूछ रही हूँ कि तुम कहाँ थे? माँ 18 साल की उम्र का लड़का बालिग हो जाता है और पाकिस्तान की नई कानूनी तरामीम के मुताबिक वोटर की उम्र भी 18 साल तय की गई है। मतलब 18 साल की उम्र के लड़के में इतना शऊर होता है कि उसने वोट किसको देना है। अम्मी प्लीज इसकी तकरीर तो बंद करवाएं। सवाल आपने क्या पूछा है और जवाब ही क्या दे रहे हैं? माँ इस तकरीर का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं कहाँ था और मुझे कहाँ होना चाहिए, इतना शऊर मुझ में है। हाँ अलबत्ता आपको ये पूरा हक है
कि आप अब्बा जान से पूछें कि वो इस वक्त कहाँ है। तुम्हारी तरबियत मैं कर सकती हूँ, तुम्हारे बाप की तरबियत तो उनके वालिदैन भी नहीं कर सके। और इतना इख्तियार उन्होंने मुझे कब दिया है कि मैं उनसे कोई सवाल पूछ सकूं कि तुम कहाँ थे, कहाँ से आ रहे हो? बाय द वे नवेरा, वो तुम्हारी उस सहेली का क्या नाम था? कौन? वो तस्वीर वाली। हाँ हाँ हाँ, क्यों, क्या बात है? उसकी तस्वीर कहाँ है? ओह, उदास हो गए हो? तुम्हारे कमरे में लगा दूं? नहीं, तुम ऐसा करो कि बस वो तस्वीर मुझे ढूंढ के दे दो, उसे मैं खुद अपने कमरे में लगा लूंगा। बाय। देखा नवेरा, मुझे यकीन था और बाबा जी ने भी कहा था कि ये लड़का तस्वीर को ढूंढता फिरेगा और उस लड़की के इश्क में पागल हो जाएगा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। अम्मी जान, अम्मी, अम्मी, देखिए हमारे घर कौन आया है। कौन है? मैंने पहचाना नहीं। अम्मी, ये नवेरा की अब्बा जान है। जी, मेरा नाम चौधरी हबीब अहमद है जी। मैं अच्छा अच्छा, भाई साहब आप वहाँ क्यों खड़े हैं? आए ना, मैं तो आपको ये फिक्रा भी नहीं कह सकती कि ये आपका अपना घर है। ये क्या बात कही आपने? आपका घर इतना छोटा तो नहीं हो सकता, और फिर ये कोई घर है? घर जो होते हैं वो दिल के अंदर होते हैं, ये जो बाहर होते हैं ये तो मकान है। जितना बड़ा इंसान का दिल होता है उतना ही बड़ा घर होता है। हाँ, मुझे लगता है आपका दिल बहुत बड़ा है। आप बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? खड़े खड़े क्या बातें करेंगे? जी, मैं आज बैठने नहीं आया जी, मैं फिर किसी वक्त आऊंगा, इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है। ना ना, ये कैसे हो सकता है? मैं भला आपको ऐसे कैसे जाने दूंगी? भाई आप पहली मर्तबा हमारे घर आए हैं, फिर आए आप अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जाएंगे आप हमारी मर्जी से। क्यों निशाद, ठीक कहा ना मैंने? जी। आप काफी सख्त मिजाज लगती हैं, आपकी बात तो माननी पड़ेगी। तुम बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं अम्मी, आप बैठे, चाय मैं बना के लाती तुम ऐसी चाय बनाती हो जैसी मैं बनाती हूँ? आपने कभी ऐसी चाय पी हो तो मुझे बताइएगा। तशरीफ रखिए। आपकी अम्मी वाकई अच्छी चाय बनाएगी, काफी खुश मिजाज है। काफी सख्त मिजाज भी है। जी जी, आपने ये तस्वीर देखी है, आपकी बेटी के साथ मेरी तस्वीर? आपकी बेटी के साथ मेरी तस्वीर, इस फिक्रे में जो तंज है मैं समझ गया हूँ। इसमें तंज की क्या बात है? वो आपकी बेटी है और उसके साथ उसकी एक हम उम्र सहेली, बस। मेरी बेटी से आपकी उम्र बड़ी है। आपका क्या ख्याल है निशात की अम्मी जान? हाँ, मेरा भी ख्याल है निशात नवेरा से बड़ी है, लेकिन भाई साहब आजकल के जमाने में उम्रों को कौन दे? कैसी अच्छी बात कही आपने। आप काफी अच्छी तबीयत की लगती है। मैं समझती हूँ कि जब तक इंसान का दिल जवान है, इंसान जवान ही रहता है। बड़ी गहरी बात कही आपने। सुना आपने? आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अभी तो आपने चाय नहीं पी, वरना आपको और ज्यादा खुशी होगी। मैं आपकी हिस्से मजाक का कायल हो गया हूँ, लेकिन निशात आप पर नहीं गई। निशात की आदतें अपने अबू पर गई हैं। वैसे ये जरा शर्मा रही है,
मतलब ये भी किसी से कम चीज नहीं है। अम्मी क्या कह रही हैं आप? आपकी बेगम की बहुत तारीफ सुनी है। अम्मी, आंटी इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप अपनी बेगम साहिबा को भी किसी दिन अपने साथ लाइए ना। आपने ठीक कहा था, बहुत ही मजेदार चाय है। मैं इसका जायका कभी नहीं भूल सकूंगा। चाय भी उसको पसंद आती है, जो चाय पीने का शौक रखते हैं। जी, मुझे इजाजत दीजिए। फिर कब बुला रही हैं आप चाय पे? मेरी तरफ से तो आप कल ही आ जाइए। मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन अपनी बेगम साहिबा को साथ जरूर लाइए। बड़ी मसरूफ रहती है। खुदा हाफिज़। ख्याल है मैंने तस्वीर तलाश नहीं की। अच्छा, मैं जल्दी में हूँ, वापसी पे बात करूँगी। अम्मी मैंने घर का कोना कोना छान मारा, मुझे तस्वीर कहीं नहीं मिली। आखिरी बार मैंने तस्वीर अपने बेडरूम में देखी थी। कहाँ गई तस्वीर? अपने बाप को जगाओ, उसे कहो वो भी आंखें खोले, उससे पूछो। अम्मी वालेकुम अस्सलाम सर। जनाब मुझे एक सिले हुए सूट के बारे में कुछ मालूम करना है। जी सर। डॉक्टर साहब प्लीज़ बताएं इनको। जी जी आए हैं। जी सामने। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब बात यह है कि मैं एक आदमी, मेरा मतलब है एक लाश। लाश? जी लाश। एक लावारिस लाश मिली है सड़क पर पड़ी हुई, पिछले हफ्ते से मुर्दा खाने में रखी हुई है। उस आदमी ने जो कमीज पहनी हुई है उसकी कॉलर के अंदर आपकी दुकान का स्टिकर है। स्टिकर? ये देखें, ये हमारे सारे सूट आप देख लें, इनमें हमारा स्टिकर है। ठहरे मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारा स्टिकर है। अब इससे ये तो मदद नहीं ना मिल सकती कि आप उस पहनने वाले का पता कर लें। एक मिनट, ये स्टिकर पे होता है हमारा एड्रेस लिखा हुआ, पहनने वाले का नहीं होता। जनाब आप भी काफ़ी समझदार हैं, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझे। आपने बात समझाई नहीं तो मैं कैसे समझूं? देखें, जिस आदमी का ये सूट है उसका नाम पता तो आपके पास दर्ज होगा। तो आप बताएं ना, उसका नाम और पता क्या है? उसका पता अगर मेरे पास हो तो उसका, मेरा मतलब है नाम। एक तो आपने वो लाश का जिक्र करके ना, मैं उस वक्त से घबराया हुआ हूँ। उसका नाम जी फरहाम है। फरहाम। और वल्द, मेरा मतलब कोई टेलीफोन नंबर ही हो उनका। जी मुझे सिर्फ
नाम मालूम है और कुछ भी नहीं जानता। चले छोड़े, आप ये बताएं कि सूट सिलवाया कब था? या मुर्दा खाना जाएं और उस लाश से पूछें कि सूट कब सिलवाया था। लाश का कोई वाली है, उसको बहन भाई वालिद कोई तो होगा। कोई नहीं है। तो फिर एक नाम के लिए ये इतने सारे रजिस्टर इनमें से कैसे तलाश करें? हाँ, एक तरीका है कि आप अपना कोई बंदा यहाँ छोड़ दें, ये सारे रजिस्टर में उसे दे देता हूँ और 500 का नोट भी साथ रख देता हूँ। अगर उसने तलाश कर लिया तो ये 500 का नोट उसका है। कमाल कर रहे हैं आप। मैं यहाँ बंदा नहीं, पुलिस को लाकर बिठाऊंगा, वो ये सारे रजिस्टर चेक करेगी। अजीब आदमी, आप जरा सा ताउन करने को तैयार नहीं है। जनाब, ये भी तो हो सकता है ना उसने हमसे सिलवाया ही ना हो, या फिर खरीदा ही ना हो हमसे, और ये भी हो सकता है कि किसी और ने उसे तोहफे में दिया। तो ये नाम रजिस्टर में तो नहीं होगा ना, तो फिर आपकी पुलिस क्या करेगी? पुलिस तुम्हें थाने बुलाएगी, तुम्हें वो सूट दिखाएगी जिस पर तुम्हारी दुकान का स्टिकर लगा हुआ है, फिर तुम्हारी ड्यूटी लगाएगी कि तुम ये तमाम रजिस्टर चेक करो और उसका नाम और पता मालूम करो। समझ गए तुम? पुलिस क्या करेगी? मुझसे भला आदमी। उठो, इंजेक्शन लगवा लो। इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। इस अस्पताल में कोई मुर्दा खाना है? हाँ है। तुम ऐसे करो, जाकर वहां पे लेट जाओ। तुम भी तो मरी हुई हो, कोई एहसास नहीं है तुम्हें। कितने इंजेक्शन लगाओगी अभी और मुझे? चुपचाप इंजेक्शन लगवा लो, ज्यादा शोर ना कर। मैं नहीं लगवाऊंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। जाओ जाओ, जाके बुला लो जिसे मर्जी, मैं नहीं लगाऊंगी। जाओ अल्लाह। बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ। सारी रात बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। मेरा कोई काम भी नहीं हुआ और वो तस्वीर भी गायब हो गई। चुप हो जा, हम जानते हैं कि वो तस्वीर कहाँ है। तुम्हारे घर पर आसेब है, तुम्हारे शौहर पर जादू कराया गया है, तुम्हारे बेटे को भी तावीज पिलाए गए। मैं क्या करूं बाबा जी? जो हम कहते हैं तुम्हें वैसे ही करना होगा। ये मट्टी के 3 गोले हैं। इन्हें काले कपड़े में सुई के साथ सीकर नहर वाले कब्रिस्तान में शुमाल की तरफ पुरानी कब्र के पास किसी दरख्त के साथ बांध देना। लेकिन ये याद रखना कि कब्रिस्तान में उस वक्त मुकम्मल अंधेरा होना चाहिए। ठीक है, लो। अल्लाह हक अल्लाह बेशक अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमराज, तुम मुझे बताओ कि तुमने वो तस्वीर कहाँ छुपाई है? तुम्हें पता है अम्मी कितनी परेशान है इस वजह से? अम्मी कहाँ है? मुझे नहीं पता। देखो, तुम छुपा रही हो। अम्मी को सिवाय पीरों, फकीरों और तावीजों के और क्या काम आता है? मैंने तुमसे जो सवाल किया मुझे उसका जवाब दो, और अम्मी के मामलात में तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं। मुझे बताओ तस्वीर कहाँ छुपाई है तुमने? और बाबा, मैंने तस्वीर नहीं छुपाई। हाँ, अलबत्ता
वो तस्वीर इस काबिल थी कि उसे छुपा दिया जाता। हाँ, अलबत्ता मैं तुम्हारी एक मदद कर सकता हूं। क्या? देखो, हम तीनों को मालूम है कि वो तस्वीर कहां छुपाई गई है, तुम्हें, मुझे और अम्मी को। अब कॉमन सेंस का तकाजा ये है कि तुम अब्बू से पूछो कि उन्होंने कहीं वो तस्वीर कहीं सजा के तो नहीं रखी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने बाप पर इल्जाम लगा रहे हो और तुम्हें इस बात का भी लिहाज नहीं कि निशात मेरी सहेली है। अब तुम लोगों ने अकल का इस्तेमाल करना छोड़ दिया, लिहाजा मैं कुछ नहीं कर सकता। जो लोग दिमाग इस्तेमाल नहीं करते वो तवाहुम परस्ती और सुपरस्टिशंस के जाल में फंस जाते हैं। वो ठीक तरीके से सोच नहीं सकते। आपके लिए मेरा मशवरा है कि आप चंद दिनों के लिए इस माहौल से दूर किसी सेहत अफजा मुकाम पे चली जाएं। मैं किसी सेहत अफजा मकाम पे चली जाऊं? यानी डॉक्टर, तुम्हारा मतलब ये है कि ये मैंने कदम सेहत अफजा मकाम पे रखा और ये मैं ठीक हो गई, है ना? तुम कितने बेवकूफ हो डॉक्टर ना? मुझे टीबी है, हाँ? या मैं कोई नफ्सियाती मरीजा हूं, या मैं इस माहौल से तंग आ गई हूं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मेरी ऑब्जर्वेशन जो आपके बारे में है वो ये है कि आप जैसे ही अपने घर से बाहर कदम रखती हैं आपका बिहेवियर बिल्कुल बदल जाता है। इसलिए आपको चंद दिन आपके घर से दूर रखना जरूरी है। ओके, फाइन, घर से दूर रहना जरूरी है। डॉक्टर, मुझे एक बात बताएं, जब आप अपने घर से दूर होते हैं तो क्या दूसरे किस्म के इंसान बन जाते हैं? नो, नहीं। जगह, सिचुएशन, मकाम बदल लेने से इंसान की अंदर की तन्हाई नहीं जाती, नहीं जाती। अब कैसे समझाऊं डॉक्टर, कैसे समझाऊं? आप मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझ पा रहे? क्यों नहीं समझते मेरी प्रॉब्लम? जो चीज इंसान को अंदर ही अंदर खा रही होती है ना, तो उसका पीछा नहीं छोड़ती, नहीं छोड़ती उसका पीछा। कहीं भी चला जाए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में चला जाए, खूबसूरत वादी में पहुंच जाए, रंग बिरंगे फूलों के पास चला जाए, या
आसमान से भरे हुए तार पीछे चले, जी उसका पीछा करती है। यस, उन्हें छोड़ती उसे, डॉक्टर मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ डॉक्टर, मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। पता डॉक्टर, मैं ना मैं तन्हा हूं, मेरे साथ कोई भी नहीं है। ये जो आप लोग के बददिहानत, बेईमान, करप्ट लोग हैं ना, मैं से तंग आ चुकी हूँ डॉक्टर, मैं हार गई, थक गई, मुझे इन सब लोगों ने हरा दिया। मैं हारना नहीं चाहती थी, मैं तंग नहीं आना चाहती थी जिंदगी से, लेकिन लोगों ने कर दिया मुझे, इन लोगों ने मुझे पागल बना दिया डॉक्टर, इन लोगों ने मुझे पागल बना दिया डॉक्टर, मैं पागल अगर मैं आपको बता देती तो आप कभी वापस ना आते। ये मोबाइल अगर कलर पसंद ना आए तो चेंज करेंगे। मुझे तो मोबाइल पसंद ही नहीं है, इसके साथ तो इंसान 1 मिनट गुजारा नहीं कर सकता। मगर अब इसके बगैर मेरा 1 मिनट नहीं गुजरेगा, क्योंकि मैं इसका नंबर इसमें फीड कर चुका हूँ। आप सबसे पहली कॉल किसे करेंगे? मैं सबसे पहली कॉल अपनी बेस्ट फ्रेंड को करूंगी। हेलो हेलो, यस, तुमने मुझे पहचाना नहीं? इस नंबर से तुम्हें पहली मर्तबा कॉल अटेंड कर रही हूँ। आप कौन? अरे मैं हूँ निशात। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनो, मैंने मोबाइल ले लिया है। हाँ, और सबसे पहली कॉल ना मैं तुम्हें कर रही हूँ। आई एम सो हैप्पी। मैं सबसे पहले तुम्हारा नंबर भाई को दूंगी, वो बहुत खुश होगा। और ये मेरा नंबर जो है ना, ये मेरी इजाजत के बगैर तुम्हें किसी को नहीं देना, समझ गई हो ना बात? ओह, यानी तुम खुद फोन करना चाहती हो भाई को, राइट? हाँ, बहुत तेज हो गई हो तुम। अच्छा, मैं तुमसे फिर बाद में बात करूंगी। अच्छा निशात, मेरी बात तो। ओके, थैंक यू, बाय। ये तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। मेरा ख्याल है इसकी ये आदत अपने बाप पे गई है। याद है आपकी अम्मी ने कहा था, आप तो कुछ भूलते ही नहीं। ये बात भी नहीं। अम्मी, आप कहीं जा रही हैं? हाँ। अम्मी जरा वक्त तो देखें। तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मुझे टोका मत करो। अच्छा अम्मी, आपको पता है निशात ने मोबाइल ले लिया और उसने सबसे पहली कॉल मुझे की थी। अच्छा अच्छा, वापसी पर आकर बात होगी। अम्मी, आपको हो क्या गया? इतनी जल्दी में क्यों है? चुप करो। कल तो तुम बड़े वक्त पर आ गए थे। भाई आज भी कुछ ज्यादा देर तो नहीं हुई। अम्मी तुम्हारा इंतजार करते करते निकली है। कहाँ? डैडी के साथ। दोनों का बड़ा रोमांटिक मूड था, लगता है डेट पर निकले। क्या बात है, एक हमारे माँ बाप हैं, आज तक उनको आपस में खुशी से बात करते हुए नहीं देखा।
हाँ हमराज, वो तस्वीर का पता चला? मैंने माँ और नवेरा से पूछा था, उनका ख्याल है कि वो तस्वीर मैंने कहीं छुपा दी है। नवेरा तो बिल्कुल इडियट है। सबीन प्लीज, तुमने आंटी से पूछा, उन्होंने कुछ बताया? वैसे एक बात तो बताओ, कि आंटी को हमारे घर के बारे में मालूमात कौन देता? हाँ? हमराज, मुझे उन्होंने नहीं बताया। और जहां तक मालूमात की बात है, तुम तो जानते हो कि तुम्हारी अम्मी का नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग है, और जाहिर है मेरी अम्मी को भी काउंटर करना पड़ता है। वैसे एक बात है, मुझे आंटी की एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो मेरी माँ की तरह सुपरस्टिशियस नहीं है। मेरी माँ तो हर वक्त पीरों फकीरों के चक्कर में रहती है, और इसीलिए तुम्हारे ऊपर भी कोई साया पड़ा हुआ नजर आता है। सबीन, सबीन वो देखो, वो देखो, कोई चीज उड़ती हुई आ रही है। सबीन वो सीधी तुम्हारी तरफ आ रही है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हमराज प्लीज मुझे मत डराओ। सबीन वो देखो, तुम्हारे पीछे को है, देखो देखो।